तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कमाल की मांगा लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो कहानी के स्टार्टिंग में दोस्तों हम एक दो बॉक्सर को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे थे रिंग में। एक साइड पे हमारा एमसी, दूसरी तरफ है लंबे बालों वाला अंडरटेकर। तो हमारे एमसी का सांस फूल चुका है तो फिर वो डबल जैब मारने की कोशिश करता है। लगातार वो कुछ न कुछ ट्राई करता रहता है लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से एक हिट भी नहीं अपने अपोनेंट को लगा पाता। तो फिर वो लंबे बालों वाला एक तेज शॉट मारता है। तो फिर उसके बाद दो हिट कॉम्बो देके तो फिर इसके बाद एक फिनिशिंग हिट देके अपने एमसी को गिरा देता है। क्राउड जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन हमारा एमसी की आंखें सिर्फ समान को देख रही थी। दरअसल दोस्तों समान उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि उसकी जीत के लिए प्रे कर रही थी। तो फिर हमारा एमसी अपने ख्यालों में चला जाता है। तो फिर हम कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा एमसी पहली बार अपनी समान को मिलता है। तो फिर हम देखते हैं वो समान से पहली बार हाई स्कूल में मिला था जब उसने हमारे एमसी का फोन लौटाया था। तो फिर उस लड़की को देखते ही हमारे एमसी को उससे प्यार हो गया। फिर इसके बाद हम उसके पिछले स्कूल का भी सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी के साथ बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था। एक गैंग लीडर उसको कचरा मानता था। इनकी पूरी टीम ने एमसी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, यहाँ तक कि एक लड़की को गंदे तरीके से घूरने का भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। तो फिर गुस्से में गैंग लीडर ने एमसी को बहुत ही ज्यादा पीटा। ये मारपीट चलती रही। तो फिर एमसी को ये रियलाइज हुआ कि इन सब के पास गर्लफ्रेंड है लेकिन एमसी तो लूजर था, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसको लगा इस दुनिया में लूजर वही है जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर एक बेवकूफी भरे दिमाग को यूज करते हुए उसने एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेने का डिसीजन बना लिया। उसका सिर्फ एक ही एम था कि एक गर्लफ्रेंड पटाना। तो फिर हम देखते हैं जैसे समान ने एमसी को उसका फोन लौटाया तो फिर एमसी को लगा कि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। ये बंदा इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक है। तो फिर वो लड़खड़ाते हुए तो फिर वो समान से जोर से कह देता है कि वो उसके साथ घूमे लेकिन एमसी की किस्मत अच्छी थी कि समान ने ये बात नहीं सुनी। तो फिर समान ने उसको बात दोहराने को बोला तो फिर वो दोबारा बोल ही नहीं पाया। तो फिर घबराहट में वो उसका पीछा करने लगा। तो फिर एमसी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। तो फिर एक मौके पे समान उसको देख के चिल्लाती है लेकिन फिर भी हमारा एमसी तो बेशर्म था, वो तो प्यार में पागल था। तो फिर इसके बाद समान को थोड़ा और गुस्सा आने लगा तो फिर तभी वो एक पंच जड़ देती है लेकिन फिर कैसे न कैसे करके एमसी ने वो पंच ब्लॉक कर लिया था लेकिन फिर समान ने उसके पेट पे पंच मार दिया। तो फिर एमसी का शरीर कांप रहा था और समान ने उसके माथे पे एक चुटकी को काटते हुए कहा, फट्टू लूजर। तो फिर वो कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। तो फिर समान बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जो कि एक बॉक्सिंग जिम होती है। तो फिर हमें पता चलता है समान का पापा ही इस जिम का ओनर है। तो फिर हम देखते हैं समान अपने पापा से मिलती है, थोड़ी बहुत बातें करती है तो फिर वो ऊपर चली जाती है। तो फिर समान के पापा एक सिगरेट को जलाते हैं और हमारे एमसी को देखते हैं। तो फिर कुछ टाइम पहले उन्होंने देखा था कि कैसे उसने समान का पंच ब्लॉक कर लिया था। थोड़ा बहुत तो उसको पोटेंशियल दिखा था। तो फिर वो एमसी के पास जाता है लेकिन हमारे एमसी के मन में तो ये चल रहा था कि अब वो अपनी क्रश के पापा से भी पिटेगा। तो फिर उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या उसने बॉक्सर बनने के बारे में कभी सोचा है? तो फिर इनके बीच में काफी सारी बातें होती हैं। तो फिर इसके बाद कैसे न कैसे करके हमारे एमसी को मौका मिल जाता है एक बॉक्सर बनने का, एक जिम को ज्वाइन करने का। तो फिर समान जब जिम वापस आई तो फिर उसने एमसी को देखा। तो फिर हमारा एमसी समान की पर्सनैलिटी देखे, उसकी बॉडी देखे बहुत सारा डिस्ट्रैक्टेड हुआ। तो फिर ये बंदा बॉक्सिंग के लिए पागल हो गया था। समान को एक्सरसाइज करता हुआ देख के वो इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि उसने बॉक्सिंग को ही अपना मेन गोल समझ लिया। तो फिर इसके बाद उसकी रिंग में ट्रेनिंग शुरू हुई। तो समान ने अपने पापा से उसकी स्किल्स के बारे में पूछा। तो फिर उसके पिता सोचते हैं कि ये उस दिन के लिए एक आइडियल आउटकम है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो फिर इसके पास इनिशिएट हो जाता है। तो फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है तो जहाँ पर हम क्यों को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ क्लासरूम के अंदर आ रहा था। तो फिर स्मैन भी उसी क्लास में होती है। तो फिर तभी वो हंसने लग जाती है। तो फिर उसकी हंसी सुन के क्यों उससे भिड़ जाता है। तो फिर स्मैन ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था लेकिन फिर तभी वो रुक जाता है। तो फिर वो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है। तो फिर वो उसे बेचारी क्रीचर कह के पुकारता है। तो फिर उसे डांटना स्टार्ट कर देता है क्योंकि स्मैन को एक डिसेबल पिता के साथ रहना पड़ता है। तो फिर अगले सीन में वो इसका ड्रिंक पकड़ लेता है और उसके ऊपर ही फेंक देता है, यानी कि ड्रिंक उसके ऊपर ही डोल देता है। हमारे पंजाबी में डोल देता कहते हैं। तो वर्समैन खुद को संभालते हुए अपनी सीट से उड़ती है। तो फिर तभी वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है। तो फिर वो उनका सामना करता है
तो फिर तभी वो जो गैंग का लीडर होता है, उसका नाम क्यों होता है, वो आता है उसके पास। वो खूब कोशिश करता है उसको डराने की, लेकिन हमारा एमएससी बिल्कुल भी नहीं डरता। तो हमारा हीरो क्लास में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो सुमैन से प्यार करता है, इसीलिए वो सुमैन को बेइज्जत होने नहीं देगा। तो फिर तभी एमएससी एक आंख मारता है और सुमैन को ये बात समझ में नहीं आती कि ये मुझे आंख क्यों मार रहा है। तो फिर वो बंदा अपना पंच को रेडी करके एमएससी को मारने ही लगता है, लेकिन फिर तभी एमएससी अपनी बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है। तो सबसे पहले वो जैब मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी वो उसके चेहरे के जस्ट नजदीक उसको रोक लेता है, जिससे वो बंदा डर जाता है। तो फिर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है, तो फिर तभी वो एक कमाल का मुक्का मारने की ट्राई करता है। तो फिर उसका पंच गलती से लॉकर रूम में लग जाता है, तो फिर जिसकी वजह से उसका हाथ भी टूट जाता है। तो एमएससी सोचता है क्या मैंने सच में अपना हाथ तोड़ लिया है। सुमैन उसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि भाई हमारे एमएससी को तो कूल बनना था। अब देख लो कूल के चक्कर में इसने अपना हाथ तोड़वा लिया। तो फिर वहां पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो भाई हमारे एमएससी के तो फैन हो गए। उनको लग रहा था कि इसने जानबूझ के लॉकर रूम पे मुक्का मारा है। दोस्तों असल में हमारा एमएससी तो अपना टारगेट मिस होने पे अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि दोस्तों हाल ही में हमारे एमएससी ने अभी सैंडबैग बॉक्सिंग शुरू की थी और अभी तक उसको एम करना अच्छे से आता नहीं था। तो फिर हम एमएससी का हाथ देखते हैं जो कि जल रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको दर्द हो रहा है। तो फिर हम गैंग लीडर क्यों को देखते हैं जो कि डरता हुआ कहता है मुझे अपनी दादाजी की मेमोरेबल सेरेमनी में जाना है। तो फिर इतना कह के वो वहां से निकल जाता है। तो फिर वो क्लास से बाहर निकल ही रहा था, तो फिर तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हमारा बहाना बेवकूफी तरह लग रहा है, क्योंकि मेमोरियल टेबल तो अभी लगी भी नहीं है। तो फिर क्यों उसको चुप रहने को कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बंदा कांप रहा था। तो फिर हमारे एमएससी को देखते जो कि उसी पोज में खड़ा था। तो फिर क्लासमेट ये सोच रहे थे आखिर ये बंदा वहीं पे क्यों खड़ा है, वही पोजीशन पे। वो लोग सोच रहे थे ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका पंच लॉकर में फंस गया है। तो फिर इसके बीच हमारा एमएससी जोर से चिल्लाने वाला था, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे इसीलिए कंट्रोल रखा क्योंकि वहाँ पे अभी भी सुमैन खड़ी थी, क्योंकि इसको तो कूल बनना है। तो फिर हमारा एमएससी स्टूडेंट्स की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है सब दोस्त बन जाओ। तो फिर इस सीन के बाद तुरंत ही सभी लोग इस बंदे के बारे में बात करने लगे। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे एमएससी के बारे में बात करने लगे कि ये क्या ही बंदा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, लॉकर पे कितनी जोर से मारा था, शायद ये नया बच्चा अपने पिछले स्कूल में एक कमाल का डॉग था। तो फिर कुछ लोगों ने तो उसको बॉक्सिंग जिम से बाहर निकलते हुए भी देखा था। तो फिर जिसकी वजह से भाई हमारे एमएससी की तो हाइप दिनों में ही बढ़ गई। तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको एक टॉप बॉक्सर समझने लगे थे। तो फिर पूरा स्कूल हमारे एमएससी के बारे में बात करने लगा, और जब भी हमारा हीरो उन स्टूडेंट के बीच में से जाता है और स्टूडेंट थोड़ा डरने लग जाते हैं और उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, और लोगों की रिस्पेक्ट देख के भाई एमएससी को काफी अच्छी लगी। तो फिर वो थोड़ा और आगे जाता है, वो देखता है उसकी क्रश सुमैन खड़ी होती है। तो फिर जिसकी वजह से वो एक बार फिर से पिघल जाता है और कूल बनने के चक्कर में दौड़ लगा देता है उसकी तरफ। तो अब एमएससी को ऐसा लग रहा था कि उसके बॉक्सिंग के रूमर्स इतने फैल चुके हैं कि उसको अब किसी से भी इंट्रोड्यूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम स्कूल की क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर एमएससी बैठा होता है। तो फिर उसके सामने बैठा डॉक्टर उसे कास्ट के पहनने को बोलता है और इंजरी के बाद थोड़ी सावधानी बरतने को भी कहता है। तो फिर वो उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि पास्टर कास्ट से तुम्हारी स्कूल लाइफ में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो फिर एमएससी अपने हाथ को देखता है जो कि बिल्कुल सूजा हुआ था और उसे मजबूरी में बॉक्सिंग सेशन को टेम्परेरी डिले करना होगा। तो फिर हम देखते हैं उसके हाथ में पट्टी बांधी जाती है। तो फिर तभी वो अपने मन में सोचने लग जाता है तो आखिर मैंने लॉकर पे पंच मारा ही क्यों। तो फिर वो थोड़ा और सोचता है शायद मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा ही डूब गया था, तो जिसकी वजह से उसकी मसल स्टफ हो गई और बैलेंस बिगड़ गया, और साथ ही वो सोचता है कि वो एक प्रॉपर फाइट के लिए अभी रेडी नहीं है। तो फिर अगले ही सीन में हम सुमैन के पापा को देखते हैं जो कि एमएससी को डांट रहा था। वो हमारे एमएससी के ऊपर इसीलिए गुस्सा थे क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी लेना चाहता था सिर्फ एक चोट की वजह से। और वो उसे टाइम की वैल्यू समझाता है, टाइम का महत्व समझाता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया हमारे एमएससी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर कोच गुस्से में अपने बाल को खींचने लगता है। तो फिर कोच कहता है मेरे सिर पे बहुत ज्यादा लोन्स हैं, मैं जिम का खर्चा बहुत मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। तो फिर ये सुन के एमएससी हमारा शॉक रह गया। तो फिर हमारा कोच ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे हमारा एमएससी अगर यहाँ पर रुक जाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो फिर वो कहता है और तुम्हारा एक अपकमिंग मैच भी है, लेकिन हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि हारा हुआ था। अब मैं अपने अपोनेंट को कैसे हराऊंगा। तो फिर तभी वो कुछ कहने लगता है, लेकिन फिर तभी सुमैन कुछ कहती है ये बच्चा थॉमस बर्न के आस पास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो एक फ्लिकर जैब भी मैनेज नहीं कर पाएगा। थॉमस बर्न फ्लिकर जैब का नाम सुनते ही हमारा एमएससी थोड़ा उत्साहित हो जाता है। तो फिर कोच एक चुटकी मारता है जैसे उसको कोई आइडिया आया हो। तो फिर वो कहता है हमारे एमएससी को कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड से तुम्हें डोमिनेट दिखाने का ये तुम्हारे पास एक बेस्ट मौका है।
तो अब हमें थॉमस के बारे में बताया जाता है। इस बंदे ने अपनी बॉक्सिंग के करियर में काफी नाम कमाया है। इस बंदे ने वेल्टरवेट से लेकर लाइट हैवी तक 5 चैंपियनशिप क्लासेस सोलो में जीती थी। हर कोई जानता था कि उसका स्ट्रेट जैब एक 1 हिट किल मूव था, लेकिन एक उसने ऐसी टेक्निक सीखी थी जिसका नाम था अल्टीमेट फ्रिकर जैब, जो कि उसने सुकुना के हान एरा में सीखी थी। तो हमारे कोच को ऐसा लग रहा था कि हमारा एमसी दूसरा थॉमस बर्न है, और उसे ये पूरा विश्वास था कि वो एमसी के लेफ्ट जैब को एक डर पैदा करने वाली ताकत में बदल सकता है। कोच तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे हमारा एमसी सिर्फ अपनी लेफ्ट जैब से तो भाई बचा देगा। तो फिर ये देखते हुए हमारा एमसी भी मोटिवेट हो जाता है। फिर वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा। तो फिर उसी दिन से हमारे एमसी ने अपने लेफ्ट जैब को बिल्कुल ट्रेन किया। मुक्के मार मार के उसने सबसे पहले पंचिंग बैग को तोड़ा, उसके बाद फिर पेड़ पे घूंसे मारे, और यहाँ तक कि वाटरफॉल्स पे भी पंच मारते पड़ते अपने आप को ट्रेन करने लगा। तो हमारा एमसी इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया था कि वो चीजें भी करने लगा जो कोच ने उसको नहीं कही थी। जैसे कि भाई एक बार तो हमारा एमसी उबलते पानी में अपना हाथ डालने लगा था। तो हमारा कोच अपने मन में सोच रहा था ये सच में पागल हो गया है। तो फिर वो अपने मन में सोच ही रहा था कि मैं 35 साल से ये जिम चला रहा हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ एमसी बहुत ही ज्यादा कमजोर टैलेंट है। लेकिन कोच के लिए एमसी एक पैसा कमाने वाली मशीन की तरह काम कर रहा था। तो फिर इसीलिए उसे ट्रेन करने के लिए उसको कोई भी आपत्ति नहीं आ रही थी। तो फिर ट्रेनिंग सेशन के बाद तो एमसी अपनी कास्ट चेक करता है और उसे अपनी पॉकेट में डाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी वीकनेस सभी को दिखे। तो अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वही क्यों जो कि क्लास में आया था उसको उसके दोस्त चिढ़ा रहे थे। तो फिर उनमें से कोई कहता है याद रखना तुम्हारे दादाजी अभी भी जिंदा हैं। तो फिर ये सुन के क्यों थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ लेता है। तो फिर तभी बीच में फैटी नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि लड़ाई रोक देता है। तो फिर दूसरा लड़का क्यों को कायर कह के उकसाता रहता है। तो फिर क्यों वहाँ से जाते हुए गुस्से से अपने कैन को लात मारता है। तो फिर वो जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये उसी नए बच्चे की वजह से हुआ है, नए बच्चे की वजह से ही मेरी इमेज खराब हो चुकी है। तो फैटी को लगता है कि कल का मिस एक लकी फ्लू था। दूसरे लड़के को भी लगता है कि कल जो भी हुआ कि ये उसी नए लड़के की रियल गलती थी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी एमसी को लड़ते हुए नहीं देखा है। तो फिर वो अभी भी दोनों बहस करने लगते हैं इस बात पे। तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों को ये बात ना पता चले। फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि सभी बातें सुन लेता है। तो फिर वो गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर क्यों के दोस्त अपने मन में सोच रहे थे अब ये कौन सा नया स्टंट करने वाला है। तो फिर क्यों एक रेजर निकाल के वहां से निकल जाता है। तो फिर फैटी अपने दोस्त को कहता है ये सच में पागल हो गया है। तो फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि एमसी की क्लास में आ जाता है। तो फिर वो क्लास का दरवाजा खोलता है, वो देखता है काफी सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एमसी के ऊपर टिकी हुई थी। तो फिर ये बंदा सीधा बिना कुछ देखे सीधा एमसी को मारने के लिए एमसी के पास जाता है। तो फिर स्मैन ये तुरंत समझ लेती है कि वो क्या करने वाला है। तो फिर जैसे ही वो हमारे एमसी के बिल्कुल पास आ जाता है वो बस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एमसी तो बिल्कुल अपने गाने सुन रहा था, अपने गानों में मस्त था। तो फिर तभी पीछे से फैटी आ जाता है जो कि इस कांड को होने से रोक लेता है और गलती से उसके हाथ पे टच करता है। तो फिर जिसकी वजह से वो चाकू सीधा जाके हमारे एमसी के राइट हैंड पे जाके गिरता है। तो फिर क्लास के स्टूडेंट ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों कास्ट ने हमारे एमसी को बचा लिया था। तो फिर वो नॉर्मली चाकू को अपने आर्म से निकालता है, बिना कोई इंजरी, बिना कोई लहू लुहान से। ये देख के वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसकी बॉडी आखिर बनी कहाँ से है, कि उसने एक बूंद खून तक नहीं बहाया। तो फिर सभी स्टूडेंट उसकी फिजिक्स पे शक करने लगे। तो फिर हमारा एमसी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और क्यों तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपने स्टाइल में धीरे धीरे करके क्यों के पास जाता है। तो फिर स्मैन अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो एक रियल क्राइम में फंस सकता है। तो फिर वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर तभी हमारा एमसी तो फिर ब्लेड को ठीक क्यों के बिल्कुल चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है, जैसे वो उसको खत्म कर देगा। तो फिर क्यों तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए उस ब्लेड को उसको वापस कर रहा था। तो फिर उसका दोस्त फैटी ब्लेड उससे ले लेता है और उससे माफी मांगता है। तो फिर हमारा एमसी उसको सावधान रहने के लिए कहता है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि राहत की सांस लेती है। और हाँ, स्मैन एमसी की कोई फिक्र नहीं कर रही थी या फिर कुछ भी उसका कोई रिलेशन नहीं था। स्मैन इसीलिए राहत की सांस लेती है क्योंकि वो अपने पापा का एक इनकम सोर्स नहीं डुबाना चाहती। तो फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि हमारे एमसी के एक्सप्रेशन ही कुछ इस प्रकार थे। तो फिर एमसी बिना कुछ कहे ही क्यों को इतना कुछ कह देता है कि इससे पहले कि वो उसे मार मार के धज्जियां उड़ा दे,
तो तुम निकल जाओ। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि किसी पोस्टर के सामने खड़ा होता है, जो कि एक बॉक्सिंग इवेंट का एक पोस्टर था। तो फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था क्या ये वही इवेंट है जिसके बारे में कोच बता रहे थे। तो फिर हमारा एमसी अपने आप में इमेजिन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा था। तो फिर हमारा एमसी खुद को एज मोहम्मद अली के रूप में देख रहा था, एक चमचमाती बेल्ट को जीतते हुए। तो फिर लोग उनके नाम की पूजा कर रहे थे। तो फिर वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे बाकी बॉक्सर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर वो अपने आप में ऐसे इमेजिन कर रहा था कि वो थॉमस को बराबर की टक्कर दे रहा हो। तो हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो रीजनल टाइटल जीत जाएगा तो पूरे स्कूल में उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो फिर इतने में ही हमारे एमसी के पास बिल्ली आ जाती है। तो फिर जिससे एमसी एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। तो फिर वो क्यूट सी बिल्ली को अपने हाथों में उठाता है। तो फिर हमारा एमसी उस बिल्ली को प्यार करने लगता है। तो फिर हम बिल्ली के मालिक को देखते हैं जो कि उसका नाम पुकारता है। तो फिर हमारे एमसी को एहसास होता है कि ये वही बंदा है जिसको मैंने क्लास में देखा था। तो फिर तभी वो किटी चिल्लाती है और सीढ़ियों की तरफ निकल जाती है। तो फिर वो बंदा जिसका नाम वोंग यू है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरी बिल्ली अपने आप वापस आ जाएगी। तो फिर उसकी नजरें उसी पोस्टर पर थी जिसपे भी हमारा एमसी देख रहा था। तो फिर वो एमसी को एक खतरनाक वाला लुक देता है। तो फिर वो अपने हाथ जोड़ लेता है। तो फिर अचानक से बिना कुछ कहे वहाँ से गुजर गया। ये बंदा सोच रहा था कि बॉक्सिंग कंपटीशन सच में काफी कमाल का होने वाला है, यानी कि ये काफी बंदा एक्साइटेड था। तो फिर एमसी सोच रहा था क्या उसे कोई अर्ली फैन मिल गया है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम बॉक्सिंग जिम में देखते हैं जहाँ पे कोच हमारे एमसी को डांट रहा था। तो फिर कोच कहता है तुमने एक स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकर हिस्सा लेने का कैसे सोच लिया। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि मुस्कुरा के अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जीतूंगा, वहाँ पे खड़ा रहता है। तो फिर तभी कोच उसको देख के डर जाता है। तो फिर कोच अपने मन में सोच रहा था इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये बंदा एरोगेंट हो गया है, सिर्फ इसने 3 महीने की ट्रेनिंग है इसकी, मुझे नहीं लगता ये उस मैच में एक पल भी टिक पाएगा। तो अगर इस बंदे ने क्विट कर दिया तो इस बंदे के लोन्स मुझे जीने नहीं देंगे। तो फिर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कोच आप चिंता मत करो, मेरे पास थॉमस बर्न का ट्रस्टी फ्लिकर जैब है, मेरा कास्ट भी कुछ हफ्तों तक उतर जाएगा, इसीलिए सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर हमारा कोच अपनी जगह पे खड़ा होकर कहता है ये चैंपियनशिप कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इससे भी बड़े मुकाम के लिए बने हो। तो फिर हमारा एमसी अपने आप को किसी से कंपेयर करने लग जाता है। तो फिर कोच कहता है एक हाई स्कूल को लो टियर वाली लो एलिमेंट्री फाइट में डैबल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा हीरो का दिल तो एक फाइट के लिए धड़क रहा था। तो फिर इसीलिए हमारा एमसी हम्बली बॉक्सिंग इवेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो फिर वो उसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। तो फिर तभी कोच थोड़ा और गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो अपने मन में सोच रहा था तो अगर मैंने यहाँ पर इसको नहीं रोका तो ये पहले राउंड में ढेर हो जाएगा। तो फिर कोच अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए चैंपियनशिप के लिए एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो फिर इसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है जिसको हम स्किप कर देंगे। तो फिर इसके बाद 4 हफ्ते बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है। तो फिर हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि जिम में आते हैं। डायरेक्टर कहाँ हो आप। तो फिर तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनसे उनका पर्पस पूछता है। तो फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हम क्योस बॉक्सिंग क्लब से आए हैं और हम डायरेक्टर हीरो को ढूंढने आए हैं। तो फिर हमारा एमसी उन्हें बताता है कि मेरा मास्टर तो कहीं बाहर गया है। तो फिर जिससे वो डायरेक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है। असल में दोस्तों ये बंदा अपकमिंग चैंपियनशिप के लिए हिस्सा लेने आया था क्योंकि उसका स्टूडेंट किसी जिम के मेंबर के साथ फाइट करना चाहता था। तो फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर डायरेक्टर वहाँ पे नहीं था। तो फिर वो बंदा एमसी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो अपने स्टूडेंट के साथ फाइट करे। तो फिर ये बातें सुन के हमारा एमसी तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी फाइट का मौका मिल जाएगा। तो फिर जैसे ही हमारा एमसी अपने ग्लव्स वगैरह पहन के रिंग में पहुंच जाता है उसके सामने वही स्टूडेंट खड़ा होता है। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था कि मैं अब अपनी रियल स्किल्स ट्राई करूंगा। तो फिर फाइट शुरू होती है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। तो हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक एमेच्योर है, यानी कि वो कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है, तो इसीलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अपोनेंट पहला मूव करता है लेकिन फिर सरप्राइजली एमसी पंच ब्लॉक कर लेता है। तो फिर वो अपना दूसरा पंच करता है लेकिन जिससे भी हमारा एमसी बच जाता है। तो फिर हमारा एमसी अपना पहला पंच लगाने वाला था लेकिन फिर तभी उसका अपोनेंट उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। तो फिर अपोनेंट का कोच उसको ऑफेंस लीड करने के बारे में कह रहा था। तो फिर सामने वाला हमारी एमसी के ऊपर लगातार जैब मार रहा था। तो फिर हमारा एमसी अच्छे से ओपनिंग नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसको अपने कोच की बात याद आती है जहाँ पर उसने सिखाया था कि हर पंच मारते वक्त और खींचने वक्त एक ओपनिंग बनती है। तो
तो फिर फाइनली वो एक कमाल का जैब मारता है जो कि सीधा अपोनेंट के फेस पे लगता है। तो फिर हमारा एमसी फ्लिकर जैब टेक्निक से पंच मारने लगता है। तो फिर तभी उसकी परफॉर्मेंस देख के अपोनेंट का डायरेक्टर सच में काफी सरप्राइज हुआ। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि लगातार उस पे पंच मारता जाता है। तो फिर जिसकी वजह से उसका अपोनेंट कॉर्नर पे जाके लग जाता है। तो फिर दोनों प्लेयर आर पार पंच मारते हैं, लेकिन हमारे एमसी को तो लगता नहीं है, जरा सा लगता है, लेकिन फिर तभी एमसी का जो पंच होता है वो सीधा उसके फेस पे लगता है। तो फिर जिसकी वजह से वो बंदा लड़खड़ा जाता है। तो फिर हमारा एमसी का कॉन्फिडेंस उस टाइम पे पीक पे था। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगा था ये फाइट मेरी है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी पेमेंट फिल करके खुश था। तो फिर सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से उसको जिम की याद आती है। तो फिर वो कॉफी का कप लेके जिम की ओर बढ़ने लगता है। तो फिर वो जिम में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कोच अभी बाहर गए हैं, वो यूथ बॉक्सिंग में किसी मेंबर के साथ स्पर करने गए हैं। तो फिर ये सुन के डायरेक्टर शॉक में आ जाता है। तो फिर वो कहता है मुझे तो कोई कॉल तक नहीं आया। तो फिर तभी अचानक से उसको याद आता है कि मेरी जिम में तो केवल एमसी था। तो फिर इतना सोच के वो पीछे की तरफ भागता है, जोर से भागता है। तो फिर हम देखते हैं वो दरवाजा खोलता है। तो फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि जमीन पे लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पे इंजरीज थी। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि उसकी हालत चेक करने आई थी रिंग में। तो फिर उसके फादर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी तरफ आते हैं। तो फिर वो देखता है हमारे एमसी को, जिसकी की आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमारा एमसी ये एक्सेप्ट कर चुका था कि बॉक्सिंग उसके बस की नहीं है। हम अपने कोच को देखते हैं जो कि काफी खतरे में था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा पैसा खतरे में है। तो फिर कोच उसकी तरफ आता हुआ उसे कहता है इसको रोको। तो फिर तभी वो अपनी बेटी स्मैन को ही पीछे फेंक देता है। तो फिर इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारा एमसी कुर्सी पे बैठा होता है जहाँ पे स्मैन उसकी केयर कर रही होती है। तो फिर पीछे हम कोच को देखते हैं जो कि अपोनेंट के पुराने रिकॉर्ड्स को बता रहा था। तो फिर हमारा एमसी दर्द में थोड़ा चिल्लाता है। तो फिर तभी स्मैन कहती है, तो फिर स्मैन हैरान होती है और कहती है तुम्हारे फेस पे उसने ब्रूस कैसे कर दिया जबकि तुमने तो हेड कैप पहना हुआ था। तो फिर स्मैन को इस तरह केयर करते हुए देख के हमारा एमसी थोड़ा शर्माने लग जाता है, उसकी दिल की घंटियां बजने लग जाती हैं। तो फिर स्मैन उसके पैरों पे नजर डालती है जहाँ पर हम देखते हैं एमसी ने फेक नाइकी के शूज पहने हुए थे ताकि स्मैन इम्प्रेस हो सके। तो फिर स्मैन कहते शायद इसी वजह से तुम स्लिप हुए थे। तो फिर कोच तुरंत ही इस एक्सक्यूज को पकड़ लेता है। तो फिर वो उसके शूज पे ब्लेम डाल देता है। तो फिर कोच कहता है तुम्हारा इस तरह इस वाले मैच में रनिंग शूज पहनना एक स्टूपिड है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि शूज की इम्पोर्टेंट के ऊपर लेक्चर दे रही थी। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि एमसी को कहता है तुम्हारी हार का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शूज है। तो फिर स्मैन एक हेल्थ किट लेके आती हुई कहती है तो अगर एमसी अपने पैशन को सीरियस लेता है तो तुम्हें किसी अच्छे बॉक्सिंग शूज में इन्वेस्ट करना होगा, और हाँ मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हें शूज दिलवाने के लिए। तो फिर हमारा एमसी तो अपने ही ख्यालों में जा रहा था, वो तो इसको एक डेट मान रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि वो और स्मैन एक अच्छे एक्सपेंसिव शूज सिलेक्ट कर रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खुश हैं। तो फिर जैसे ही स्मैन वहां से जाने लगती है तो फिर तभी एमसी उसे पुकारता है और कहता है मुझे शूज कब लेने चाहिए। तो फिर तभी कोच उसका शोल्डर पकड़ लेता है। तो फिर वो एक स्माइल करता है और एक पोस्टर लेके आता है जहाँ पे काफी सारे शूज का स्टैश था। तो फिर वो कोच ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हमारा एमसी तो स्मैन के साथ खुद जाना चाहता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो फिर इसीलिए वो उसको मना कर देता है, कोच को मना कर देता है। तो फिर कोच अपनी बेटी को बुलाता है, स्मैन प्लीज एमसी के लिए शूज सिलेक्ट कर ले। तो फिर स्मैन उस पर नजर डालती है और 9900 वाला ब्लैक कलर का शूज सिलेक्ट करती है। तो फिर कोच उसको बढ़ा चढ़ा के मार्केट का प्राइस बता के उसको अपनी तरफ से ये बूट सेल कर देता है। तो फिर बाद में हमारा एमसी जब शूज के स्टोर पहुंचता है तो फिर वो देखता है वो सेम शूज का प्राइस 68,000 था। तो फिर वो इतना देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर अगले ही दिन हम एमसी को जिम में देखते हैं जो कि अपने नए शूज पहन के आया था और उसको आज काफी कंफर्टेबली लग रहा था। तो फिर कुछ लाइट जंप्स ट्राई करते हुए उसको काफी हल्का महसूस होता है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि स्पार करने में मूड में थी। तो फिर स्मैन अपने अपोनेंट के साथ रिंग में उतरती है। तो उसका अपोनेंट एक लड़का था जो कि अपने आप को लड़कियों के ऊपर हाथ ना उठाने का जेंटलमैन समझता था। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि गुस्से से उस शख्स को देख रहा था क्योंकि वो
स्मैन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपनी क्रश को पहली बार फाइट करता हुआ देखे काफी एक्साइटेड था। तो फिर स्मैन पहला पंच ब्लॉक कर देती है, लेकिन दूसरे पंच से वो नहीं बच पाती। तो फिर उसका अपोनेंट लगातार स्मैन के ऊपर पंच पे पंच मारता जाता है। तो फिर जिसकी वजह से हमारा एमसी भी थोड़ा डर जाता है। तो फिर पीछे खड़ा कोच एमसी को कहता है, इसको ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर जैसी अपोनेंट अपना एक फाइनल पंच देने लगता है, लेकिन फिर तभी स्मैन तो अपनी पोजीशन को बदलती है। तो फिर उसका पंच अपोनेंट के रिब्स पे जाके लगता है। वो पंच इतना जोर से लगा कि एक पल के लिए तो उसका अपोनेंट हवा में था। तो हमारा एमसी ये देख के तो शॉक रह गया। मैच खत्म हो जाता है सिर्फ एक सिंगल हिट से। तो फिर स्मैन हेड गियर उतारती है, बाल झड़कती है और हमेशा की तरह कमाल की लगती है। तो फिर उसके पापा टू हार्ड जाने के लिए उसको स्कोल्ड करते हैं, लेकिन हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ जोड़ के अपने कोच को कह रहा था, प्लीज आप मुझे ये सिखा दो। तो फिर कोच बताता है इस टेक्निक का बेस है स्टेप मूवमेंट, जो कि ओपोनेंट के अटैक को डॉज करने और काउंटर टाइमिंग को पकड़ने में मदद करता है। तो अगर ये मूव सही टाइम पे किया जाए तो ओपोनेंट उठ जाता है। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था, अपनी वो गलती पहचान पा रहा था, क्योंकि उसको लगता है कि उसका अपोनेंट बार बार एक ही टेक्निक को यूज करके डॉज कर रहा था। तो फिर कोच उसे स्लिप बैंग टेक्निक कह के इसको पुकारता है। तो फिर हमारा एमसी इस टेक्निक के ऊपर 1 महीना काम करता है, ट्रेनिंग लेता है। तो फिर जब एमसी का पंच मारने के बाद कोच का हाथ कांपता है, तब उसे ये एहसास होता है कि अब ये रेडी हो चुका है। सिर्फ 3 दिन बचे थे उसका ऑफिशियल मैच के लिए। तो फिर कोच उसे थोड़ा शावर लेने के लिए कहते हैं। तो फिर वो कोच अपने फोन में बिजी हो जाता है। तो फिर शावर सीन में स्मैन रूम साफ करने आती है। कोच फोन में डूबा हुआ है, तो इसीलिए उसका ध्यान नहीं जाता। तो हमारा एमसी टॉवल में लिपटा हुआ था, बिल्कुल रेडी था। तो फिर तभी दरवाजा खुलता है। तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर तुरंत ही स्मैन दरवाजा बंद कर देती है और उसे जल्दी करने को कहती है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी हार पे बिल्कुल चिल्ला रहा था। उसको पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। तो फिर स्मैन थोड़ी गुस्से में आ जाती है, तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी। तो फिर वो गुस्से से वो साफ सफाई वाला काम वो अपने पापा को कहते हुए वहां से निकल जाती है। तो फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी स्मैन और एमसी दोनों एक वॉक पे निकलते हैं। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था कि वो काफी टाइम के बाद ऐसे बाहर निकले हैं। तो फिर हमारा एमसी स्मैन को पहले बोलने देता है। तो फिर तभी स्मैन कहती है, तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखो। तो फिर एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल, और जो तुमने शूज दिए थे वो सच में काफी कंफर्टेबली हैं। तो स्मैन भी इस बात पे एग्री करती है। तो तभी वो दोनों चुपचाप वहां से यानी कि वॉक करते हैं। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो तभी वो वही जो गैंग लीडर होता है वो स्कूल का जो जिसका नाम क्यों होता है, वो हमें देखता है जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे। तो फिर उसकी गैंग मस्ती कर रही थी। तो फिर तभी क्यों का ध्यान सीधा हमारे एमसी की तरफ जाता है। तो फिर उसे कहता है, कैसे हो भाई। तो फिर स्मैन थोड़ी टेंशन में थी कि कहीं यहाँ पर भी कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। तो फिर तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है, ठीक है भाई ठीक है। तो फिर वो उसके पास आता है। तो फिर तभी वो अपने एमसी को कहता है। तो फिर वो उन दोनों को डेट पे जाने का तीज कर रहा था। तो फिर हमारा एमसी हंसते हुए उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो फिर इसके बीच वो दोनों हमारे एमसी का गेमिंग स्किल को चेक करने का ट्राई कर रहे थे। तो फिर वो उसे एक बार आर्केड में आने का चैलेंज देते हैं। तो बात दोस्तों ये थी, हमारे एमसी ने कभी भी आर्केड मैच नहीं खेला था और ना ही इस मशीन को कभी छुआ भी था। तो फिर कैसे न कैसे करके हमारा एमसी उस मशीन के बिल्कुल पास आ जाता था। फिर तभी क्यों कहता है, बस तुम्हें इसको जोर से पंच मारना है, देखते हैं तुम न्यू रिकॉर्ड तुम बना सकते हो या फिर नहीं। तो फिर वो चैलेंज बताता है, तो अगर तू ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो मैं जीता। तो फिर चैलेंज को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए वो उसके ऊपर एक बेट भी लगा देते हैं। तो फिर वो कहता है, जो भी इस मैच में हारा तो वो बस एक लंच डिलीवरी का काम करेगा उसके लिए। तो फिर हमेशा की तरह स्मैन सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश करती है। तो फिर कोई स्मैन की बात नहीं सुनता। तो फिर हमारा एमसी गेम के लिए काफी एक्साइटेड था। तो फिर हमारा एमसी फाइटिंग पोजीशन में आता हुआ, तो फिर उसको इस तरह देख के क्यों और उसकी गैंग उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तो फिर जिससे उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये सच में उसका फर्स्ट टाइम था इस तरह की मशीन के साथ खेलने का। तो फिर इसके बाद स्मैन बीच में कहती है, तुम अपनी कंडीशन के जिम्मेवार खुद होगे, तो इसीलिए ध्यान से। तो फिर क्यों अपने दिमाग का यूज करते हुए कहता है, तो अगर एमसी इस नॉर्मल सी मशीन से डाउन हो रहा है तो वो कैसे बॉक्सिंग मैच करेगा, तो उसे बॉक्सिंग मैच में नहीं शामिल होना चाहिए।
तो फिर हमारा एमसी जोर से एक पंच मारता है, तो फिर जिसकी वजह से मीटर के नंबर्स वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो फिर वो नंबर आता है 450 और जहाँ पर क्यों का नंबर था 920। तो फिर जिसको देख के क्यों और उसकी गैंग हंसने लग जाती है। तो फिर उसका वो मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि उसने जानबूझ के हल्का हाथ रखा। तो फिर वो कहते हैं अब तुम्हें लंच ड्यूटी पूरी करनी होगी अपनी। तो फिर स्मैन उस गैंग को चिल्लाने लग जाती है। तो फिर स्मैन कहती है इजी। तो फिर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो इतनी नॉर्मल सी बेट से इतना सीरियस क्यों हो रही है। तो फिर हमारा एमसी सेकंड अटेम्प्ट के लिए कि जो अपने मन में सोच रहा था तो क्या मुझे इसको स्लिप बैंग मूव से लगाना चाहिए। तो फिर वो एक बार फिर से अपनी पोजीशन में आता है और अपने पैर को साइड में करता है। तो फिर अपने पंच को रेडी करते हुए एक जोर से एक बार फिर से पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी की पूरी गैंग डर जाती है, यहाँ तक कि स्पैन को भी शॉक कर दिया। तो ये पंच इतना ज्यादा कमाल का था कि वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं मशीन में धुआं आने लग जाता है, नंबर्स और भी ऊपर बढ़े। तो फिर फाइनली हमारे एमएससी ने एक नया स्कोर हाई स्कोर सेट कर दिया। लेकिन हमारे एमएससी को हाई स्कोर की कोई चिंता नहीं थी, बस ये अंदर ही अंदर अपने मन में खुश था कि उसकी टेक्निक काम कर गई। तो फिर वो पूरी की पूरी गैंग गुस्से में अपने बाल नोचने लगे कि ये क्या हो गया। तो फिर स्मैन अपने एमएससी की रेस्ट चेक करती है। तो फिर एमएससी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने अब की बार अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई है। तो फिर जब उसने न्यू रिकॉर्ड सेट किया तो क्योंग और उसकी गैंग हार चुकी थी। तो फिर वो एमएससी के पास आता है। तो फिर वो कहता है बैट सिर्फ फन के लिए थी, लेकिन फिर तभी स्मैन उसको जाने नहीं देती। तो तभी स्मैन कहती है तुम हार चुके हो, तुम अपनी लंच ड्यूटी निभाओ। तो फिर इस बंदे को एक वेटर की तरह ट्रीट करते हुए उसके शोल्डर को स्लैप करते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते हुए कहती है वो अपने बैकअप के लिए अपने दोस्तों का यूज कर सकता है। तो फिर स्मैन एमएससी का हाथ पकड़ती है और उससे दूर निकल जाती है। तो फिर जिसको देख के हमारा एमएससी काफी शर्माने लग गया था। तो फिर आखिर वो दिन आ गया 10th स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दिन। तो फिर हर तरह के प्लेयर वहाँ पे वार्म अप कर रहे थे। एथलीट के ड्रेसिंग रूम में स्मैन और हमारे कोच खड़े थे जो कि हमारे एमएससी का वेट कर रहे थे। तो एमएससी हमारा बहुत लेट था जिसकी वजह से स्मैन उसको बार बार कॉल करते, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठाता। तो फिर कोच थोड़ा परेशान होने लगता है। तो फिर तभी वहाँ पे स्टाफ मेंबर आता है और कहता है आपका एमएससी कहाँ है। तो फिर कोच कहता है बस आप थोड़ा वेट कीजिए, वो आने वाला है, वो रास्ते में है। तो फिर कोच उस स्टाफ मेंबर से विनती करता है कि प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, वो आने ही वाला है, क्योंकि भाई हमारे कोच को एमएससी के ऊपर पूरा भरोसा था। तो स्टाफ मेंबर जाते हुए कहता है तो अगर एमएससी 10 मिनट में नहीं आया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिर कोच पे जहर पे सीधा दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है। तो फिर कोच एक बार फिर से अपनी बेटी स्मैन से कहता है कि बेटी जल्दी से एक बार फोन लगा के देख उसको फिर दोबारा। तो स्मैन भी थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं एमएससी के साथ कुछ हो गया ना हो। तो दोस्तों रियलिटी तो ये थी, हमारा भाई एमएससी रास्ते में था और ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वो ड्राइवर को भी कहता है कि तुम जल्दी कर लो प्लीज, मेरा मैच है। लेकिन इस पॉइंट पे भाई ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ड्राइवर के सामने काफी सारी गाड़ियां थी। तो फिर ड्राइवर ये जानता था कि उसे 3 बजे वहां पे पहुंचना है। तो फिर वो हमारे एमएससी को कहता है अभी हमने 3 किलोमीटर जाना है, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम दौड़ो। तो फिर वो गाड़ी से उतरता है और भागने लगता है, जितना जल्दी हो सके वो जोर से भागने लगता है। एमएससी को लग रहा था कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। तो फिर दरवाजा खुलता है। तो फिर कोच और स्मैन को लग रहा था फाइनली एमएससी आ गया, लेकिन वो वही स्टाफ मेंबर था जो कि अपना पेशेंस खो रहा था। तो फिर कोच और स्मैन ने उसको समझाने की कोशिश की कि प्लीज हमारा एमएससी जल्दी आ रहा है, वो बस कॉर्नर में है। तो स्टाफ मेंबर थोड़ा और सब्र करता है। तो फिर कोच उसके पीछे पीछे जाता है। तो फिर उसी पल भाई हमारा एमएससी वहां पे आ जाता है खांसते हुए। तो फिर सबका ध्यान उसी पर था, वो दौड़ता हुआ कोच की तरफ आ रहा था। तो फिर कोच उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो फिर कोच हमारे एमएससी का भाई वेलकम करता है। तो फिर हमारा एमएससी दौड़ रहा था, तो फिर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। तो फिर जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और स्टाफ मेंबर के पैरों में जाके गिर जाता है। तो फिर एक पल के लिए वो स्टाफ मेंबर इसके पल्स चेक करता है ताकि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तो फिर कोच ने जल्दी से एमएससी को उठाया। तो फिर ये कंफर्म किया कि मेरा एमएससी कभी भी फॉरफिट नहीं करेगा। तो फिर दूसरी साइड स्मैन थोड़ी चिंता में थी। तो स्टाफ मेंबर को भी यही चिंता थी कि ऐसी हालत में किसी फाइटर को रिंग में भेजना। तो फिर एमएससी ने यह कंफर्म किया कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो स्टाफ मेंबर उसे थोड़ा घूर रहा था क्योंकि वो चिंता में था कि ऐसी हालत में किसी का फाइट करना सच में काफी मुश्किल है। तो फिर वो उसको एक मौका देता है कि तू फाइट कर सकता है। तो फिर उसके पार्टिसिपेशन के ऊपर साइन कर दिए। तो फिर कोच ने तुरंत ही अपने एमएससी को उठाया
ताकि उसको जल्दी से जल्दी उसको रेडी कर सके। तो फिर इससे पहले कि वो उसे बाहर ले जाते तो फिर तभी एमसी के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी, क्योंकि भाई हमारा एमसी 3 किलोमीटर भाग के आया था, उसका ब्रेकफास्ट रद्दी हो गया था बिल्कुल। तो फिर जिसकी वजह से उसका ब्रेकफास्ट बाहर आना था। तो फिर तभी स्मैन और कोच एक बकेट ढूंढने लगते हैं। तो फिर हमारा एमसी उल्टी कर देता है। तो फिर उसको साफ करने के बाद ठीक है कुछ ही मिनट के बाद एमसी को तैयार करने के बाद उसका मैच फाइनली उसका पहला मैच शुरू होने वाला था। तो फिर कोच ने हमारे एमसी को याद दिलाया कि उसने आज के दिन के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग की थी। तो फिर कोच आज एक अच्छी फाइट देखने की उम्मीद कर रहा था। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि थका हुआ हारा हुआ इंसान लग रहा था। तो फिर इससे पहले वो कुछ समझ पाता तो फिर तभी उसको एंट्रेंस के लिए रिंग में बुलाया जाता है। तो फिर तभी कोच अपने एमसी के हाथ पकड़ते हुए कहता है आज का फाइटर एक क्लासिक इन फाइटर था, उनका बैटल प्लान एक हिडन डिस्टेंस गेम होना चाहिए। तो फिर हमारे एमसी ने उसको हाँ बोला, लेकिन वो अभी भी अपने ही आप में खोया हुआ था। तो जैसे हमारे एमसी ने रिंग में कदम रखा उसकी बॉडी थकी हुई थी। तो जब हमारे एमसी के लेग शेक कर रहे थे तो तभी उसके सामने वाला अपोनेंट कॉन्फिडेंस से उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तो स्मैन हमारे एमसी का ये पोस्टर देख के काफी ज्यादा डर रही थी। तो फिर दोनों कॉर्नर रेडी हो जाने के बाद रेफरी ने दोनों प्लेयर्स को आगे बुलाया। तो फिर रेफरी ने दोनों प्लेयर्स को बेसिक रूल समझाए। तो फिर इस वक्त हमारा कोच सोच रहा था क्या एमसी को इससे बाहर निकालना ही सही रहता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेल बज चुकी थी, फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर रेफरी चलाया, पहला राउंड शुरू हुआ। तो फिर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी इस मैच के लिए। तो फिर हम अपने एमसी की हालत देख सकते हैं जो कि थका हुआ था। तो फिर हम अपोनेंट को देखते हैं जो कि उसको देख रहा था, उसको ये लग रहा था कि उसकी ब्रीथिंग अभी भी शांत नहीं हुई है। तो फिर हम अपोनेंट को देखते हैं जो कि लगातार उसके जैब मारता गया। तो फिर वो लगातार हमारे एमसी के ऊपर पंच मारता गया। तो फिर हमारे एमसी को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। तो फिर हमारा कोच एमसी को चिल्लाता है कि वो कॉर्नर से पीछे हटे, तुम एक इन फाइटर से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर हमारा एमसी अपने कोच की बात सुन पा रहा था, लेकिन फिर तभी वो अपोनेंट की हरकतें यानी कि वो क्या मूवमेंट कर रहा था वो उसको पता नहीं लग रहा था। एमसी को अपने ग्लव्स काफी भारी लगने लगे थे। एमसी का पहले 3 किलोमीटर से भागते हुए आना फिर गिरना, तो फिर इसकी वजह से हमारा एमसी बिल्कुल टूट चुका था। वो अपोनेंट के लिए एक डमी बन के रह गया था। तो फिर जैसी एक और जैब आई तो फिर तभी हमारे एमसी का हाथ नीचे गिर गया। तो फिर जिसका फायदा उठाते हुए अपोनेंट उसको एक पंच मारने की ट्राई करता है। तो अब वो एक असली पंच देने के लिए बिल्कुल रेडी था क्योंकि उसका डिफेंस ओपन हो गया था। तो फिर तभी स्मैन उसे कहती है ध्यान दो। तो फिर एमसी स्मैन की आवाज सुनते ही उसको अपने कोच की याद आती है। कोच कहता था जब अपोनेंट अटैक करे तो थोड़ा पीछे हटो और एक काउंटर बैग मारो। तो फिर ये मूव एमसी को प्रॉपर याद था। तो फिर उसका पैर स्मूथली पीछे गया। तो फिर जैसी अपोनेंट का पंच कुछ इंच दूर रुकता है तो फिर तभी एमसी अपना पंच लगाने की कोशिश करता है। तो फिर हमारे एमसी ने स्लिप बैंग यूज किया। तो फिर कोच का मुंह खुला का खुला रह गया। तो फिर क्राउड भी अपने बैट के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ गए। तो फिर स्मैन भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। तो फिर कोच अपने सिर पे हाथ रखता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जिसका पंच कुछ इंच दूर अपोनेंट को नहीं लगा। तो फिर उसका अपोनेंट जल्दी से रिकवर हुआ और एक जोर से अपर कट दे दिया। तो फिर एक जोर से उसको एक अपर कट पंच मारता है। तो जिसकी वजह से वो एमसी को उड़ा देता है। तो फिर क्राउड पागल हो गया था, लेकिन हमारा एमसी उसके अपर कट से गिरा नहीं, वो तुरंत ही उठ पड़ा। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा था। तो तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि रस्सियों के सहारे खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो फिर इसके बीच हम वोंग यू को देखते हैं जो कि क्राउड के बीचों बीच एंट्री करता है, वही वियर्ड गाय जो कि हमारे एमसी को चिढ़ाता था। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले हमारे एमसी का क्राउड मजाक उठा रहे थे, लेकिन फिर तभी उसको अब वो चीयर करने लगे थे। तो फिर वोंग यू कहता है क्या ये वही बंदा है। तो फिर फाइट अब मजेदार हो गई थी क्योंकि एमसी उसके पंच को रोक रहा था। तो फिर तभी कोच चिल्ला रहा था कॉर्नर से साइड हटो। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने ही पसीने से फिसल जाता है और अपोनेंट के गले लग जाता है। तो फिर तभी रेफरी उसको अलग करता है। तो फिर एमसी ने एक जोर से सांस ली और फिर रेफरी ने एक बार फिर से मैच को स्टार्ट किया। तो फिर अपोनेंट के 2 पंचेस ने एमसी को अंडरटेकर याद दिला दिया। तो फिर एक और अपर कट सीधा उसके चिन में जाके लगता है। तो फिर स्मैन ने अपने पापा से कहा पापा
जल्दी से टॉवल फेंको, वो खत्म हो चुका है। लेकिन कोच के पास अभी भी उम्मीद थी। अब भाई हमारा एमसी बिल्कुल थक गया था, एक ड्रंक पर्सन की तरह शरीर उसका बिल्कुल रिलैक्स था, तो इसीलिए वो अच्छे से हिट सह पा रहा था। तो फिर इसके बाद अचानक से एमसी ने एक पंच फेंका, तो फिर इस बार पोजीशन बिल्कुल बेस्ट थी। तो फिर उसका पैर स्लिप हुआ और एक जोर से सीधा अपोनेंट के फेस पे एक पंच मार दिया। ये था भाई हमारे एमसी का स्लिप बैंग और उसका अपोनेंट बेहोश होके गिर पड़ा। क्राउड पागल हो गया था। तो फिर तभी रेफरी कहता है ब्लू कॉर्नर से पहला राउंड एमसी जीत चुका है। तो फिर कोच की आंखों से आंसू निकल आए थे। तो फिर समैन उसको देख रही थी, क्योंकि वो लड़का जो कि सभी का मजाक बन चुका था आज वो हीरो बन चुका है। तो फिर हम वोंग यू को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा था। तो फिर दोनों प्लेयर्स को रिंग में आने की इजाजत दी गई। तो फिर रेफरी ने राउंड 1 के लिए बेल बजाई। तो फिर ये दोनों भिड़े नहीं, लेकिन एक दूसरे को घूरते रहे। वोंग यू थोड़ा नाखुश था, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो फन करना चाहता था कुछ मिनट पहले ही उसने अपना बाउट खत्म किया था। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी बात समैन को बता रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है कि अगला मैच एमसी को फोरफिट करवाना चाहिए। तो फिर समैन थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके डैडी थे जो कि एमसी को रिंग में भेजने के लिए पुश कर रहे थे। तो फिर कोच कहता है मैंने आज जो यहाँ पर अचीव किया है वो मेरे लिए पहले से ही काफी बड़ी चीज है, लेकिन अभी एमसी की हालत रिंग में जाने की नहीं है। तो अगर वो यहाँ ना जाए, यहाँ पर बिना रह के अपने आप को बिना चोट पहुंचाए यहीं रहे, तो फिर वो ग्लोरी हासिल कर सकता है। उसे वो बॉक्सिंग एसोसिएट के द्वारा जो साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे मिल सकता है। एक फॉरफिट उसे बहुत कुछ दिला सकता है। तो फिर समैन थोड़ा काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसके पापा सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर और कुछ रिवार्ड्स का एम कर रहे थे। तो भाई रियलिटी तो ये थी कि भाई हमारा कोच को पिछले 1 साल में एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ट्रॉफी और बेल्ट का तो नाम ही मत लो। तो फिर साथ ही कोच अपने मन में सोच रहा था कि पिछले मैच में उनके लक का कितना बड़ा रोल था। तो क्या ये लक किसी को चैंपियनशिप के लिए कैरी कर सकता है? कैसे एमसी ने परफॉर्मेंस दी अपनी, कैसी अपनी फाइट की। तो फिर उसने 1 सेकंड के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन तो फिर इससे पहले ही कोच कुछ कह पाता तो फिर तभी हमारा एमसी जाग गया और पूरा फोकस में आ जाता है। तो फिर तभी वो कहता है मैं कोई फोरफिट नहीं करूंगा, मैं फाइनल्स करना चाहता हूँ। तो फिर कोच एक हल्की सी स्माइल करता हुआ कहता है तुम प्लीज ज्यादा हार्ड पुश मत करो अपने आप को। तो फिर तभी एमसी खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो मेन स्टेज पे मैच देखना चाहता था। फर्स्ट राउंड अभी अभी स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए उनको मेन इवेंट में देख लेना चाहिए था। तो फिर मैच में क्राउड को देखते हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट था। वोंग यू के बंदे क्यों भी थोड़ा साइलेंट थे। तो फिर रेफरी 10 तक काउंट कर रहा था धीरे धीरे। तो फिर तभी फिर वहाँ पे एमसी आ जाता है। तो फिर रिंग में गैंग डियो खड़ा था वोंग यू को नीचे लटाए हुए। तो फिर रेफरी का 10 काउंट पूरा हुआ। तो फिर वोंग यू नीचे लेटा हुआ था। तो फिर डियोकू अपने ग्लव्स उतारता है। तो फिर तभी उसका कोच उसके पास आ जाता है। तो फिर कोच कहता है तुम थोड़ा रिलैक्स करो। तो फिर उसने जवाब दिया उसे और अच्छे पंच मारने थे, क्योंकि वो बंदा मुझे पसंद नहीं है। तो फिर अब उसके पास रिकवर करने का थोड़ा टाइम था। तो फिर वो जाते हुए पानी पीते हुए हमारे एमसी को देखता है। तो फिर कोच ने ड्यू को अगले अपोनेंट के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो फिर वो एमसी के बिल्कुल पास आ जाता है। तो फिर ड्योको ने फाइनली उसको चैलेंज कर दिया। वो स्पैरिंग मैच के बाद एक प्रॉपर फाइट के लिए काफी एक्साइटेड था। तो फिर वो जाते हुए कंधे पे उसके हाथ रखते हुए स्मैन को भी देखता है, जो कि वो स्मैन को इग्नोर कर देता है। तो फिर तभी वो वहां से निकल जाता है। तो फिर हमारा एमसी थोड़ा कांप रहा था। तो फिर तभी स्मैन भी ये बात नोटिस कर रही थी। तो फिर स्मैन उसको बैक पुश करती है। तो फिर तभी वो कहती है तुम्हें इतना हार्ड पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा तुमने पहले से ही प्रूफ कर दिया है। तो फिर तभी एमसी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। फाइनली वो कॉन्फिडेंस से अपनी ग्रिप टाइट कर देता है। वो ये फाइट सिर्फ चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीतना चाहता था। तो फिर वो अपना हेड गियर पहन लेता है और रिंग के बीचों बीच अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर उसको चेयर करने के लिए साइड में स्पैन भी थी। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि हारने के बजाय आगे बढ़ना चाहता था और बिल्कुल एग्रेशन के साथ फाइट लेता है।